नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड राज्य 21 साल में भी पूरी तरह पर्यटन प्रदेश और विकसित प्रदेश बनने में नाकाम रहा है। 21 साल में राज्य के विभिन्न सरकारों ने विकास को लेकर कई बड़े ऐलान तो किए, लेकिन कई योजनाएं धरातल पर उतरी ही नहीं। राज्य सरकार के सामने विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की चुनौती बनी हुई है। इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर मंगलवार को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि आज उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करने में सारी सरकारें नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया। जैसे ही उनके इस बयान ने सुर्खियां बटोरना शुरू किया, वैसे ही उन्होंने अपने बयान से यू टर्न भी ले लिया। अब सवाल ये नहीं है कि मंत्री रावत अपने बयान से क्यों पलट गए, सवाल ये है कि वाकई में उत्तराखंड में 21 साल में क्या बदला, किसने कितना विकास किया और क्या हकीकत में उत्तराखंड के विकास की जैसी कल्पना की गई थी वैसा उत्तराखंड बन पाया है। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर हरक सिंह रावत के बयान आपको सुना देते हैं। क्या पार होएगी भाई, बेजवार क्या पार होएगी, उन बलबीर सिंह की हाथ पार होगी, उन सैकड़ों लोगों की हाथ पार होगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। कि हमने इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, हम अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। नायक शब्द उसके लिए क्या, मैंने केवल उसके लिए क्या, आप सब लोगों के लिए भी क्या, उसमें आप भी नायक हो, मैं भी नायक हूँ। इसलिए कहा कि राज्य, हम 125 करोड़ लोग, जिन लोगों ने 1 करोड़ 25 लाख लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनकी आत्मा जरूर देख रही होगी कि हमारे संकल्प को, हमारे सपने को इन नायकों ने पूरा नहीं किया। उसमें मैं भी नायक हूँ, मैं भी अब हंसा दनाई के सपने को पूरा नहीं कर पाया, मैं भी बिलवंत चौहान के सपने को पूरा नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 3 देखिए, क्लियर कहा गया कि नालायक है। नहीं, मुझे नहीं मालूम किसने कहा, लेकिन आप यहाँ बैठे थे। नहीं, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अब किसी को लोकतंत्र है, कौन क्या कह रहा है, मैं इस हेर फेर में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शब्दों का प्रयोग हमेशा संभल के होना चाहिए। मैंने कहा नहीं कि आक्रोश में भी, जोश में भी होश होना चाहिए। कई बार लोग असंसित भाषा, देखिए हम दूसरे को नालायक कह के, गाली गलौज करके, मैंने तो नालायक केवल किसी एक को नहीं कहा, मैंने अपने आप को भी कहा, जो पत्रकार लोग हैं, मैंने अपने को भी कहा, सबको कहा मैंने। इससे कहा कि सही मायने में ये जिम्मेदारी सरकारों की नहीं, ये जिम्मेदारी केवल प्रदेश को बांट। क्या हंसा दाना नहीं कहा था कि जब सरकार आएगी तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का ये बयान इस समय सुर्खियों में है। हालांकि वो अब अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सालों में बदला क्या है। वाकई में उत्तराखंड में जितना विकास होना चाहिए था, क्या वो हुआ? सत्ता, सियासत और सिंहासन बदलते देर नहीं लगती। ताज़ा उदाहरण जो है वो उत्तराखंड का है। लेकिन 21 साल में सिर्फ बड़ी बात यह है कि क्या हमने मुख्यमंत्री बदले हैं? विकास के नाम पर हमने क्या बदला? हमने ऐसा क्या किया उत्तराखंड में जिसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए? महज 21 साल बने पहले इस पहाड़ी राज्य में एक मुख्यमंत्री के सिवाय कोई 5 साल तक कुर्सी तक नहीं संभाल सका, तो अब आप समझ सकते हैं कि विकास के नाम पर किस सरकार ने क्या कुछ किया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि विकास के नाम पर इस बार हम वोट मांगेंगे, लेकिन विकास किसने किया, ये सवाल है। और हरक सिंह रावत का जो बयान है वो सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, और उनका बयान कई मायनों में ठीक भी है कि हमने किया क्या है। और जो शहीद हुए इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, क्या आज वो इस प्रदेश की हालत देखकर बिल्कुल खुश होंगे? क्या वो संतुष्ट होंगे कि जैसी कल्पना उत्तराखंड राज्य की गई थी, उत्तराखंड राज्य आज वैसा का वैसा ही है? पलायन इस प्रदेश की समस्या शुरू से बना रहा और अभी भी ये समस्या लगातार जारी है। पलायन नहीं रुक रहा है। रोजगार के तमाम वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे भी धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन हकीकत यह है कि वो योजनाएं आज भी धरातल पर नहीं उतर सकी हैं। किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं, हम यहाँ दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, लेकिन उनके शासनकाल में कितना और क्या कुछ बदला, आज इसी मसले पर हम बहस करेंगे और इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी।
फिलहाल डॉक्टर हरक सिंह रावत के बयान ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और हम भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ बदला है इन 21 सालों में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हरक सिंह रावत के बयान ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दलों को विकास की याद आ जाती है? उससे पहले कोई विकास के बारे में क्यों नहीं बात करता? 21 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए, लेकिन इन 21 सालों में क्या बदला, ये सवाल यहाँ पर काफी अहमियत रखता है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेहमानों से हम आपका यहाँ पर परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको यहां पर दे देती हूं कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का जो बयान है वो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। अपने ही बयान पर अब डॉक्टर हरक सिंह रावत जो है सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि शहीदों की आत्माएं जो हैं वो दुखती होंगी, क्योंकि जिस तरह के सपना जो संजोया था उत्तराखंड का, जो सपना शहीदों ने देखा था कि इस तरह का सपने का हम उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाया है। अब डॉक्टर हरक सिंह रावत अपने बयान से पलटी मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बयान मैंने सबके लिए दिया था, ना सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए, हर एक उस शख्स के लिए दिया था जिसे उत्तराखंड के विकास में अपनी अहम भूमिका निभानी थी, लेकिन वो नहीं निभा पाए। मेहमानों के पास चलते हैं, सीधे मेहमानों से मैं आपका यहाँ परिचय करवा देती हूँ। राजू मौर्य जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनके अलावा विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनके अलावा सूरज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। राजू मौर्य जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि अब आप नई एंट्री मार रहे हैं उत्तराखंड में और हमने 21 सालों का भी रिकॉर्ड देख लिया है कि किस पार्टी ने क्या कुछ किया है, कितना विकास हो पाया है, किसके मुख्यमंत्री टिक पाए हैं। ऐसे में कौन सी नई आस की, नई उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है? राजू जी। वो एक उम्मीद बन के उत्तराखंड में आई है। जनता आज एक उम्मीद की तरह आम आदमी पार्टी को देख रही है। शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए एक सबसे बेहतर विकल्प है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही, लेकिन लगातार इन दोनों पार्टियों ने जनता को छलने के सिवाय, अपने नेताओं के विकास के सिवाय राज्य का कोई विकास नहीं किया। पहाड़ पर लगातार पलायन होते चले गए और जो अवधारणा थी उत्तराखंड राज्य की वो समाप्त हो गई। आज भाजपा और कांग्रेस की बदौलत उत्तराखंड राज्य केवल मैदानी क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया है। अब ये जब चुनाव नजदीक आया है तो घड़ियाली आंसू हो रहे हैं। भाजपा के नेता पहाड़ हितैषी बन रहे हैं, कांग्रेस के नेता पहाड़ हितैषी बन रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भाजपा तो केवल अपने मुख्यमंत्री बदलने से फुर्सत नहीं है। उनका पूरा फोकस है किस तरीके से सत्ता पर बने रहें, लेकिन जनता का किस प्रकार से उद्धार हो सकता है, किस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं लागू हो सकती है, वो दो किसी का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है विनोद जी, उत्तराखंड में पलायन शुरू से ही एक समस्या बनी रही और अभी भी वो समस्या लगातार जारी है। डॉक्टर हरक सिंह रावत तो कह भी चुके हैं, उनकी जुबान फिसल गई ऐसा मान लेते हैं, वो कह चुके हैं कि शहीदों की जो कल्पना थी उत्तराखंड को लेकर, वो कल्पना साकार नहीं हो पाई है। अब वो अपने बयान से पलटी मार रहे हैं, लेकिन सच तो वो बोल ही गए ना विनोद जी। सही ढंग से मुझे लगता है सुना नहीं है उन्होंने, उन्होंने किसी भी प्रकार से, उनका उद्देश्य कोई इस तरह का नहीं था जिस तरह का आज से आप उसको बता रही हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस राज्य के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की है, मुझे लगता है जो आम आदमी पार्टी के नेता जो अभी बोल रहे हैं, इन्हीं कोरी घोषणाएं ने उत्तराखंड की जो खाल सैन उनके बारे में भी मुझे लगता है इनका जानकारी बहुत कम है। इन्हें पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की स्थापना में इसका योगदान था और
हम ही नहीं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा से लेकर और देश की संसद में इस राज्य को बनवाने का जो योगदान है वो सब जानते हैं। यहाँ के शहीदों का सम्मान किया, यहाँ की माताओं और बहनों के सम्मान किया और इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया, ये और स्पेशल कैटेगरी का स्टेट इसको बनवाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विकास के लिए सतत रूप से, आज आप देख रहे होंगे जो लोग सपनों में सोचते थे कि पहाड़ों पर ट्रेन जाएगी, आज कर्णप्रयाग में जो है तो ट्रेन जाने वाली है, ऑल व्हीलर रोड बन चुकी है। आप स्वास्थ्य की सेवाएं देखेंगे तो पहले 1000 डॉक्टर थे, आज 2500 डॉक्टर है। इसलिए बहुत विकास की अपार संभावना है। बीच में कोविड के कारण कुछ समय बर्बाद हुआ है, जिसके कारण लोगों को थोड़ा अपने घरों के अंदर कैद रहना पड़ा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड पर्यटन के हब के रूप में विकसित होने वाला है। और यहाँ का जो बुग्याल है, यहाँ का जो पहाड़ है, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो नदी है, यहाँ की जो टीरी की जैसी झील है, यहाँ की नैनीताल जैसी झीलें, मुझे लगता है कि ये एशिया का मिनी स्विट्जरलैंड है। और जो लोग इसको ये कह रहे हैं कि यहाँ का विकास नहीं हुआ है, वो गांव में जाएं और प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना की सड़कें देखें कि ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें सड़क ना पहुंची हो। उजाला योजना के अंतर्गत ऐसा कोई गांव नहीं जिसके अंदर जो है तो बिजली ना पहुंचाई गई हो। माता और बहनों के लिए जो है जिस तरह से जो है तो गैस और सिलेंडर की व्यवस्थाएं की गई, किसानों को जिस तरह किसान सम्मान निधि दी गई, किसानों को जिस तरह से 3 लाख रुपए का ऋण मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से जो है तो लोगों को जो है तो जिस तरह से रोजगार दिया गया, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर इस राज्य के विकास के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं। जो योजनाएं आप अपनी उंगलियों पर लेकर बैठे हुए हैं और गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये योजनाएं आप चलाते तो हैं सर, सवाल तो यही है ना कि धरातल पर इनका कितना असर पहुंचता है, क्योंकि आप वो तस्वीरें नहीं देखते जब गर्भवती महिलाओं को खाट पर उठाकर ग्रामीण अस्पताल पहुंचाते हैं, वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचती। और आप चूल्हा और गैस की बात कर रहे हैं, गैस भरवा तो देते हैं, दूसरी बार वो रिफिल करने के लिए कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि 800-900 रुपए का हो चुका है सिलेंडर। मुझे सूरज जी का भी रुख करना है, और मुझ पर आप डायरेक्ट जो अटैक कर रहे हैं सर, उसका कोई फायदा नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लगातार सत्ता में बने रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बार बार सत्ता परिवर्तन उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री टिकते नहीं है पूरे 5 साल। सबसे बड़ी बात तो ये, सूरज जी आपके ऊपर भी मेरा यही सवाल है, आप भी रह लिए उत्तराखंड के सत्ता में, लेकिन क्या बदलाव कर लिया आपने? देखिए पल्लवी जी, ठीक है विनोद जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे विनोद जी, एक एक करके बात करेंगे। सूरज जी की बारी है, अभी सूरज जी ही बोलेंगे। बताइए सूरज जी। पल्लवी जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो प्रवक्ता जी हैं, वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस राज्य की मांग जो है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। झूठ बोल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की, अलग राज्य की मांग सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने उठाई थी, और सबसे बनाया। अरे रुक जाओ, दूसरे को भी बोलने दो, अपना भी बोलते रहेंगे। हमने आपकी बात को सुना है, आप भी सुन लीजिए, सच्चाई क्या है। और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का निर्माण किया, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि आपकी सरकार राज्यसभा में बहुमत में नहीं थी, कांग्रेस ने भी उसमें योगदान किया है, और ये राज्य 125 करोड़ जो यहाँ की जनता है उसने बनाया है। जब राज्य आपने बनाया तो आपने इस राज्य की जो नींव रखी, वो नींव आपने ठीक ढंग से नहीं रखी। राज्य बना, राज्य के साथ में आपने परिसंपत्तियों का बंटवारा छोड़ दिया, तो परिसंपत्तियों का बंटवारा ठीक से नहीं किया। आपने राज्य बनाया, परंतु राज्य की अस्थायी राजधानी आज तक आप घोषित नहीं कर पाए। ये हाईकोर्ट और ये तमाम सारी चीजें जो आपने पलायन तो आप भी नहीं रोक पाए ना सर। पलायन का दंश तो कितने लोगों ने झेला है, कितने गांवों ने झेला है, वो आप क्यों नहीं रोक पाए? मेरा सवाल बरकरार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। बताइए सर, आपके पास ही लौट रही हूँ मैं यहाँ पर। सूरज जी, क्यों नहीं आप पलायन रोक पाए? 1700 गांव ऐसे हैं जो वीरान हो चुके हैं, वहां कोई नहीं रहा, और अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां की आबादी आप आज भी उंगलियों में गिन सकते हैं। क्यों इस दंश को आप नहीं खत्म कर पाए? देखिए रीना जी, ये पलायन उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यहाँ पर जो पलायन का कारण है, मूलभूत सुविधाओं का ना होना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये सुविधाएं हम नहीं दे पाए। और केंद्र की सरकारों से वो बजट हमको नहीं मिल पाया। और जिस प्रकार से संरक्षण होना चाहिए था इस प्रदेश का, सीमांत प्रदेश का, ये सीमांत प्रदेश है जो है तमाम चाइना और नेपाल और तमाम उनसे सीमाएं यहाँ की लगती हैं। तो यहाँ पर ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील प्रदेश है और इस प्रदेश को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आवश्यकता है कि मूलभूत सुविधाएं, जब तक हम गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य की और रोजगार, गांव में रोजगार क्या हो हमारा, उसके लिए जब तक हम नहीं कुछ करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, उस सरकार ने भी पिछले 5 सालों में पलायन आयोग बनाने के अलावा और भी कुछ काम नहीं किया है। तो ये इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद, डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद नहीं हुआ। इसलिए उत्तराखंड का जनमानस भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसे माफ करेगा और नहीं। राजू मौर्य जी, आप कह रहे हैं इतने हमने वादे कर दिए, इतनी नौकरी आप दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वादों की आपने बाहर लगा दी। अभी देखिए, आप सूरज जी कह भी रहे थे कि केंद्र सरकारों से हमें उतना बजट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। आपके पास पैसे कहां से आएंगे? ये तमाम जो घोषणाएं आप कर रहे हैं राजू जी, ये पूरी कैसे करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पहले आप अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बचा लीजिए, वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने। पता नहीं कहां से 4 लोग पकड़ कर ले आए और कह रहे हैं कि हमारे पदाधिकारी हैं। अरे रोज मैं खुद भाजपा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा रहा हूँ। इनके तमाम विधायक, तमाम मंत्री तड़प रहे हैं आम आदमी पार्टी में आने के लिए। भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो इतना बड़ा दिखावा करती हैं, सत्ता पे बैठती है तो बोलती है हमने बहुत डेवलपमेंट कर दिया, जब विपक्ष में होती है तो बोला हमें मौका नहीं मिला, हमको बजट नहीं मिला। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ रुपया है, उत्तराखंड का बजट 50,000 करोड़ रुपया है, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए में भी ये ढंग से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाते हैं। ये बात तो करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, सपने दिखाते हैं कि जैसे कि उत्तराखंड स्वर्ग बन गया हो, लेकिन पहाड़ों पर पलायन तो छोड़िए, एक भी हाई सेंटर अस्पताल नहीं बना पाए भाजपा और कांग्रेस के मित्र मेरे। ये सरकारों में दोनों लोग रहे हैं। आपको उदाहरण देखना है, भाजपा और कांग्रेस के विकास का उदाहरण देखना है तो आकर के डोईवाला विधानसभा में मियां वाला फ्लाईओवर देख लो, शिवेंद्र सिंह रावत जी का बनाया हुआ फ्लाईओवर है। आपके बनाए हुए सारे फ्लाईओवर गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं। आप एक अस्पताल नहीं बना पा रहे पहाड़ों पर, आप क्या विकास की बातें करते हैं? विकास की बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप एक बच्चा जन्मने वाले एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पे ले जाने पे मजबूर है आज भी उतार का आदमी। आप लोग चुनाव पहाड़ पे करते हैं। 21 सालों की स्थिति 21 दिन में आम आदमी पार्टी बदल देगी, ये वादा किया है आम आदमी पार्टी ने। विनोद जी देखिए, ये आम आदमी पार्टी प्रोपगेंडा पार्टी है, इनका नेता भी प्रोपगेंडा करता है, ये भी प्रोपगेंडा पार्टी है। और इन्हें केवल उत्तराखंड की जनता को सब्जी बाग दिखाने का काम करना है। बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए बेरोजगारों में। आजकल जो है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, अरे बीच में मत बोलो, जब आप बोले तब मैं नहीं बोल रहा था, जब मैं बोल रहा था जब आप बोले तब मैंने आपके नेता सही है, एक करके बात करें। जब मैं बोल रहा हूँ तब आप बोले लग जाए, जब आपकी बारी होगा तब बोले आप।
आप अपनी बारी पर बोलिए, अभी मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने कहा हम 5,000 रुपए बेरोजगार भत्ता देंगे। लोग दिल्ली में आजकल केजरीवाल जी के घर पे डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं कि दिल्ली में कितने लोगों को 5,000 रुपए का बेरोजगार भत्ता दिया गया। इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाई इनको ये पता नहीं कि अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो पैसा आएगा कहाँ से। इन्होंने केवल जनता को सब्जी बाग दिखाने का काम है। ये वही हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांग रहे थे कि सबूत बताओ। ये उत्तराखंड राज्य को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है तो केवल जब इस समय जब सरकार में आए थे उससे पहले स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य बजट 2.5 गुना कर दिया है। आज जितने भी अस्पताल हैं सबके अंदर ब्लॉक स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। प्रत्येक जिला अस्पताल पर डॉक्टरों की भर्ती कर दी गई है। लगभग 1400 कुछ डॉक्टरों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहाड़ों पर की है। एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कोस्ट गार्ड जो है तो भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। ऑल वेदर रोड भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। ट्रेन भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। एयर कनेक्टिविटी के लिए जो है तो हवाई सेवाएं प्रारंभ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया है और कांग्रेस पार्टी ने उसको छीना है। भारतीय जनता पार्टी ने औद्योगिक पैकेज दिया है उत्तराखंड राज्य को। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के लिए प्रयासरत है। हमारी जो युवा सरकार है इस समय वो भी विकास के लिए प्रयासरत है और लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। इस समय जो कोविड के समय ये कहाँ थे जब जो है तो जनता में त्राही माम मचा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और सरकार जो है तो जनता की सेवा में तल्लीन थी और सभी लोग जो है तो इस कोविड की महामारी के समय में चाहे भोजन हो, कपड़ा हो, चाहे प्रवासियों को यहाँ लाने की बात हो, अरविंद केजरीवाल ने कहा केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। उत्तराखंड वासियों को तुम जाओ उत्तराखंड वापस, तुम्हारा यहाँ दिल्ली में तुम्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये असंवेदनशील बातें कर रहे हैं, केवल जनता को बरगला रहे हैं। केवल अभी इन्होंने यहाँ पर वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लगा है। उत्तराखंड राज्य के बनाने समय इनकी कोई भूमिका थी नहीं। चलिए अब विधानसभा चुनावों में भी ज्यादा का समय बाकी रहा नहीं है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता इस बार किसे अपना जनादेश देने वाली है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां इस समय तेज है और लगातार बयानों की जो हवा है वो भी तेज चल रही है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में क्या कुछ कमाल करके दिखाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।